हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं जाबर मल, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपके समक्ष आज एक नया टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लेकर प्रस्तुत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में से बोर्ड परीक्षा में 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत 2 या 3 वर्षों में ये एक सवाल न होकर 3-3 नंबर के 2 सवाल हो सकते हैं या अकेला 6 नंबर का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो हमारे जो सिलेबस में मुख्य रूप से 5 या 6 आकृतियां हमें इसमें पढ़नी है, जिसमें घनाभ, घन, बेलन, गोला, अर्धगोला और शंकु, इस प्रकार की ये 6 आकृतियां, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके आयतन, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में अध्ययन करनी है। तो मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सबसे पहली आकृति अपनी है घनाभ। हम घनाभ से परिचित है, बहुत सारे उदाहरण दैनिक जीवन में हम देखते हैं। हम जिस कक्ष में बैठे हैं वो भी एक घनाभ है। हम जानते हैं इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ये सारी विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं। हम सीधा टॉपिक पर आएंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि इसके सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं या कम से कम 2 पृष्ठ आयताकार जरूर होंगे। आयत का हम क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी पर आधारित, क्योंकि 6 पृष्ठ है, हम 6 बार लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई हो सकता है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इस प्रकार से हमें 6 का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के एक साथ जोड़ना है। जोड़ने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। मैं इसको शॉर्ट में TSA लिखूंगा। लंबाई को मैं L से प्रदर्शित कर रहा हूँ, चौड़ाई को मैं B अर्थात ब्रेथ, और ऊंचाई को हाइट यानी H से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से हमें 1 बाय 1 तीनों को गुणा करके जोड़ना है, उनका डबल। इस प्रकार से ये 6 पृष्ठों का अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। यहाँ पर आपको छत और फर्श इनको छोड़ना है। तो सीधी सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो पार्ट है ये हमें यहाँ से हटा देना है। बाकी की चारों दीवारें हमें इस वक्र पृष्ठीय, चूँकि चारों तरफ का है, इसका नया नाम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको मैं शॉर्ट में नाम दूंगा CSA। तो ये क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई का पार्ट आपको हटा देना है। तो 2BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला हमारा पार्ट रहेगा घनाभ का विकर्ण। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अमूमन पूछे जाते हैं, जिन पर विद्यार्थी विशेष ध्यान नहीं देते। एक्चुअल में जैसे हम समकोण त्रिभुज में एक कर्ण का जो रोल है, एक घनाभ में वही रोल विकर्ण का है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कैसे आते हैं, जैसे एक बार बोर्ड परीक्षा में सवाल आया कि एक इस नाप का एक कक्ष है या एक हॉल है, उस हॉल में अधिकतम कितनी लंबाई का सरिया रखा जा सकता है। अर्थात हम ऊपरी कॉर्नर से निचले अपोजिट कॉर्नर को जब मिलाते हैं, ये इसकी मैक्सिमम लंबाई हो सकती है, अधिकतम लंबाई हो सकती है सरिये की। तो इसको हम बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। तो जो काम कर्ण का है, हम जानते हैं कर्ण बराबर होता है वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ पर भी
आधार और लंब को हम लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं। एक और तीसरी चीज़ इसमें ऊंचाई भी है, तो वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से हम घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। और एक घनाभ में जो लास्ट आता है घनाभ का आयतन, आयतन से हमारा मतलब है उसमें आप कितना पानी डाल सकते हैं या खोद के कितनी मिट्टी निकाल सकते हैं, अर्थात कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है, ये उसका आयतन है। यहाँ पर जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस सूत्र से हम घनाभ का आयतन निकाल, तो ये 4 सूत्र हमारे पास घनाभ के मिले। बिल्कुल इसी प्रकार से घन, दोनों में अंतर हम जानते हैं, इसके कुछ पृष्ठ आयताकार होते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, 6 भी आयताकार हो सकते हैं। घन के सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, सिर्फ इतना अंतर है। अर्थात सभी पृष्ठ वर्गाकार होने का मतलब है ये इसकी एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी बराबर है। तो इसको मैं एक नाम देता हूं ए, इसको बोलते हैं घन की भुजा। वही बात दोबारा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि एक पृष्ठ वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 6 पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 भुजा स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, अर्थात चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 4 भुजा स्क्वायर, बिल्कुल घनाभ की तरह। घन में भी विकर्ण है, घन का विकर्ण क्या होगा, वर्गमूल यहाँ भी भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, अर्थात वर्गमूल 3 भुजा स्क्वायर। अगर हम वर्गमूल को हटाते हैं तो रिजल्ट मिलेगा वर्गमूल 3 गुणा भुजा, ये घन का विकर्ण। और अंतिम चीज है घन का आयतन, जैसे यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ भी मान आएगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा क्यूब। अब चूंकि ये सूत्र पढ़ने के पश्चात हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में सीधा क्षेत्रफल या आयतन के सवाल तो कम आते हैं और थोड़ी सी उसमें भाषा चेंज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। और सूत्र क्षेत्रफल निकालना वहाँ आयतन का लगा देते हैं, आयतन निकालना वहाँ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, और वो क्या है कि जहाँ आपको पेंट करना है या कवर करना है या कैनवास या तिरपाल लगाना है, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। और जहाँ पर हमें उसके अंदर पानी डालना है या तेल डालना है या दूध डालना है या कुछ आगे जो ठोस आएंगे, पिघलाकर उनसे एक नया शेप बनाना है। घन को पिघलाकर हमें बेलन बनाना है, बेलन को पिघलाकर शंकु बनाना है। जो पिघलाने वाले प्रश्न है उनमें हमें क्या निकालना है, आयतन। बस इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, सूत्र बिल्कुल सटीक रहेगा। छोटा सा इनमें सिंपल कैलकुलेशन होता है, मात्रक आप जरूर लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण देखता हूँ। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, एक घन का TS टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 216 वर्ग मीटर, और घन की भुजा पूछ ली, भुजा कितनी होगी। करो इसको हल। सूत्र से हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और ये प्रश्न में दे कितना रखा है, 216। 2018 बोर्ड परीक्षा का सवाल है ये। 6 भुजा स्क्वायर बराबर 216 वर्ग मीटर,
हमें भुजा निकालनी है तो पहले हम निकालेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, ये गुणा में हो रहा है, दूसरे पक्ष में जाके भाग में, और 216/6 का मतलब है 36। भुजा स्क्वायर बराबर 36, तो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी, वर्गमूल 36 अर्थात 6 मीटर। ध्यान रहे मात्रक जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर निश्चित रूप से कटेंगे। आइए हमारा उदाहरण नंबर 2 है, धातु के 3 समान घनों की कोर का मतलब भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया है। तो मैंने अभी बताया है पिघलाना अर्थात हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना पड़ेगा। तो मैं तीनों का पहले अलग अलग आयतन निकालूं, फिर उन तीनों को एक साथ कर दिया अर्थात तीनों को जोड़ देना है, एक साथ करके एक नया बड़ा घन बन जाएगा। फिर तो वो जो बड़े घन का आयतन है वो इन तीनों छोटे घनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। आयतन के पश्चात इस घन की कोर या भुजा की लंबाई निकालें। तो सबसे पहले मैं तीनों छोटे छोटे घनों का आयतन निकालूंगा। मैं उनको नाम देता हूं V1 बराबर होगा, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब से हमारा मतलब है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। आयतन का जो मात्रक है वो होगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार V2 बराबर होगा 4 का क्यूब यानी 64 घन सेंटीमीटर। V3 होगा 5 का क्यूब यानी 125 घन सेंटीमीटर। अब तीनों को मिलाकर नया घन हमें बनाना है। नए घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा बताइए, तीनों छोटे घनों का आयतन या इस आयतन का योगफल। क्योंकि आयतन का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है आयतन, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर होगा, तीनों का जोड़ दो 27 प्लस 64 प्लस 125। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये मान आएगा 216 घन सेंटीमीटर। ये भुजा क्यूब का मान है। प्रश्न में हमें पूछी है भुजा या कोर की लंबाई। तो यहाँ से जो भुजा की लंबाई होगी वो होगी 216 का घनमूल। घनमूल का इस प्रकार से चिन्ह होगा। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये इस प्रकार से आपसे नहीं हो पाता है तो चूंकि यहाँ भी भुजा क्यूब और इस प्रकार से 216 के भी आप क्यूब में टुकड़े कर सकते हो। भुजा क्यूब का मतलब है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, और 216 का मतलब होगा 6 गुणा 6 गुणा 6। तो भुजा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो नया घन बनेगा उसकी भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगली जो ठोस आकृति है वो है बेलन। दैनिक जीवन में हम बेलन के कई उदाहरण देखते हैं। ये एक बेलन का छोटा सा प्रारूप मेरे पास है, हम इसको देख सकते हैं। ये जो चारों तरफ का इसका भाग है उसको बोलते हैं बेलनाकार भाग या वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। और चूंकि बेलन के ऊपर और नीचे दोनों सिरे आप अपनी तरफ से देखेंगे तो ये एक वृत्त है। कैसी आकृति है, वृत्ताकार आकृति। इसी प्रकार ये भी वृत्ताकार। तो कुल मिला के जो पूरा बेलन है उसमें बेलनाकार पृष्ठ प्लस 2 वृत्ताकार पृष्ठ। अब ये कहलाता है एक संपूर्ण लंबवृत्तीय बेलन। हमें
इस पार्ट में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये चारों तरफ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचे का और ऐड करना है। तीसरी चीज़ है बेलन का आयतन, अर्थात ऐसी कोई बेलनाकार टंकी जिसमें कितना पानी आ सकता है, बेलनाकार टैंक जिसमें दूध या तेल आ सकता है, या कोई कुआं हमें खोदना है, उसमें से जो मिट्टी निकालनी है, उस मिट्टी से हमें चबूतरा बनाना है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बेलन के हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे मेरे पास एक बेलन है जो आपको दिख रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, अर्थात ये जो चारों तरफ का अर्थात बेलनाकार। मैं इसको खोल देता हूँ इस प्रकार से, तो अब आपको कैसी आकृति दिख रही है, एक आयत। तो कहने का मतलब हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई से हमारा मतलब ये दूरी है, जब ये बेलन था तो ये दूरी क्या है इसकी, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है, बताइए, 2πr। ये होगी वृत्त की परिधि अर्थात इस आयत की लंबाई। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई से हमारा मतलब है बेलन की ऊंचाई। ये इस बेलनाकार आकृति में इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। आर से मतलब है हमारा इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ही बेलन की त्रिज्या कहलाती है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 2πr गुणा h। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया हुआ 2πrh। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा मतलब है ये जो बेलन था, इस बेलन में दोनों तरफ वृत्त और जुड़ गए। जैसे ये एक बेलन है, ये वृत्त और इधर भी वृत्त, तो चूंकि ये एरिया तो है ही इसमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शामिल है ही, प्लस क्या हुआ, ये वृत्त इसमें और इंक्लूड होगा, ये वृत्त भी इंक्लूड होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, πr²। कितने वृत्त है, 2। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम देखते हैं 2πr कॉमन आता है, h प्लस r, ये कहलाता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा अपना सूत्र रहेगा बेलन का आयतन। इस प्रकार की जो आकृति है उसमें हम कितना पानी डाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन जो है एक्चुअल में πr² इसका क्षेत्रफल, इसको हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके h ऊंचाई तक काट सकते हैं। तो आयतन क्या मिलेगा, πr²h, ये है बेलन का आयतन। अब कुछ उदाहरण हम हल करेंगे, जिसमें एक उदाहरण मैंने लिया है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, सिरे से हमारा मतलब है इस प्रकार का जो वृत्ताकार पार्ट आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। हम डायग्राम भी बना सकते हैं और उसके पश्चात इसका क्षेत्रफल और आयतन हमें निकालना है। ये एक बेलन है, एक सिरे का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि वृत्ताकार सिरा है। मान लेते हैं हम कि इस बेलन की त्रिज्या r है, नहीं दी हुई है हमें, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर h हमें दे रखी है लेकिन त्रिज्या नहीं पता। तो माना बेलन की त्रिज्या कितने ले ली, r, इसलिए एक सिरे का क्षेत्रफल
बराबर क्या दिया हुआ है, ये एक वृत्ताकार सिरा है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 154। यहाँ से हम आर का मान कैलकुलेट करेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 154 बटे पाई। हम पाई का मान रखेंगे यहाँ पर 154 बटे 22 बटे 7, तो ये जो मान आएगा आर का मान मिलेगा 7 सेंटीमीटर। अर्थात बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब आइए प्रश्न पर, बेलन का आयतन एवं CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया और आयतन, पहले मैं लेता हूं आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र से बेलन का आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखो, कुछ बच्चे यहाँ पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, फिर आर का मान रखेंगे 7, फिर आर गुणा आर प्लस गुणा एच। तो क्योंकि प्रश्न में हमें पहले यह पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर लें, टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बचेगी। पाई आर स्क्वायर का मान हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर लेंगे 154, और एच का जो मान है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। ये जो गणना करेंगे इसकी, तो तीन 3234 घन सेंटीमीटर। ये विशेष ध्यान रखना आपको, आयतन का जो इकाई है वो घन सेंटीमीटर लेनी है। इसी प्रकार CSA कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7, एच का मान 21, तो ये मान आएगा 44 गुणा 21 अर्थात 924 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रक का फिर विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, मात्रक, क्षेत्रफल और आयतन बड़ा आसान है ध्यान रखना। आप किसी भी सूत्र में, चाहे वो घन, घनाभ, बेलन या शंकु या गोला हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वेरिएबल्स, 2 चर राशियां होगी, आर और एच। जबकि आयतन में आप देखेंगे 3 राशियां हैं। 3 कौन कौन सी, आर गुणा एच। 3 राशियां होने का मतलब इसका आयतन भी क्यूब में चला जाएगा, 2 होने का मतलब इसका आयतन स्क्वायर या वर्ग में चला जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेलन को हम एक और उदाहरण द्वारा ज़्यादा इजी तरीके से समझेंगे। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं है। देखो, प्रश्न में कहीं नहीं लिखा है कि ये एक बेलन है। परीक्षा में जब सवाल आएगा तो ये हमें गैस करना है कि ये शेप कैसी बनेगी। गहरा, पहली बात तो हम कुआं नाम सब सुनते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एक बेलनाकार आकृति बन रही है। दूसरी बात, इसमें व्यास या त्रिज्या और गहराई यानी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो ये एक बेलन है। ये एक बेलनाकार कुआं है। 20 मीटर तो इसकी गहराई, यानी बेलन की ऊंचाई तो कितनी हो गई, 20 मीटर, और व्यास है 7 मीटर। हमें त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या होगी 7/2 मीटर। तो एच का मान तो है 20 मीटर, आर का मान है 7/2 मीटर। अब इसमें से हमें मिट्टी निकालनी है, अर्थात हमें बेलन का या बेलनाकार कुएं का आयतन निकालना है। तो मिट्टी का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, आर का मान 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान 20। बस इसको ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं छोड़ दो इसको। 22 गुणा 7 गुणा 20/4 इतना घन मीटर। ये
इस कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस निकाली गई मिट्टी से हमें एक चबूतरा बनाना है। कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी को फैलाकर एक चबूतरा बनेगा। चबूतरे की माप हमें दी हुई है, देखिए 22 मीटर गुणा 14 मीटर और ऊंचाई पूछी गई है। तो आप बताइए चबूतरा कैसा बनेगा। चबूतरा एक घनाभ के आकार का बनेगा। मिट्टी वही है, अर्थात आयतन वही रहेगा जो इस मिट्टी का आयतन है। यानी चबूतरे का आयतन उतना ही होगा जितना कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लेंगे कि माना चबूतरे की ऊंचाई h है। h अगर हमने इसको मान रखा है तो यहाँ हम कैपिटल H भी मान सकते हैं। घनाभ का आयतन हम सूत्र से जानते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है, प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन बराबर होगा मिट्टी का आयतन। अब चबूतरा चूंकि घनाभ के आकार का है, इसका आयतन लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है 22 गुणा 14, ऊंचाई हमने h मान रखी है। मिट्टी का आयतन यहाँ से हम रखेंगे 22 गुणा 7 गुणा 20/4। इस समीकरण को हल करके हम h का मान निकालेंगे। तो देखिए h बराबर क्या मिलेगा, ये दूसरे पक्ष में जाके भाग में चला जाएगा। 22 गुणा 14, देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको हमें पहले नहीं काटना है। 7 से 14 कटेगा 2 वर्ग, तो 20/8। 20/8 का मतलब है 2.5 मीटर। अर्थात उस मिट्टी से जो चबूतरा बनेगा उस चबूतरे की ऊंचाई होगी 2.5 मीटर। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा बेलन टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम शंकु और गोला, ये 2 ठोस आकृतियाँ और पढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप इस हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।